कांग्रेस, जो मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, आज बिखरती हुई नजर आ रही है। जहां एक जानिब कांग्रेस की तरफ से मुल्क में भारत जोड़ो मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के मुअस्सर मकबूलो मारूफ कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो मुहिम की सलाह दे डाली। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के मकबूल लीडर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। वजह जो भी हो, गुलाम नबी आजाद ने अपने खत में मायूसी के साथ साथ कांग्रेस की आला क़यादत पर भी सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन इस इस्तीफे ने वादी कश्मीर में कांग्रेस, उसके वजूद, उसकी अहमियत और साथ ही आला क़यादत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इसलिए कि ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस अपने सबसे मकबूल मारूफ लीडर को रोकने में नाकाम हो गई। सवाल इसलिए ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद और उनके हामियों को वादी कश्मीर से कांग्रेस का वजूद खत्म करने से नहीं रोक पाई। सवाल इसलिए भी कि कांग्रेस के किसी लीडर के इस्तीफे की ये खबर पहली बार नहीं आई है। इससे कबल भी कांग्रेस के आला क़यादत के करीब रहे कई लीडर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि सियासी लीडरान के लिए पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने कांग्रेस पार्टी में रहकर मुल्क की खिदमत की, सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक और संजय गांधी तक के करीबी रहे और उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से खुद को क्यों आजाद कर लिया। ये तमाम सवाल आज पूछने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुल्क के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लीडर से अब कांग्रेस के साबिक लीडर हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद देर सवेर कांग्रेस छोड़ेंगे, इसका अंदाजा तो 7 महीने पहले ही लग गया था, लेकिन इतना बड़ा बम फोड़ेंगे ये कांग्रेस को भी नहीं पता था। अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। कांग्रेस के कद्दावर लीडर गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद हो गए, लेकिन अपनी आजादी की दास्तां में गुलाम नबी ने जो कुछ भी लिखा वो कांग्रेस पार्टी पर किसी लेटर बम से कम नहीं है। अपने 5 पन्नों के लेटर बम में 50 सालों तक कांग्रेस की नमक हलाली करने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आजाद ने मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी की आज की हालत के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया है। इधर कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन ने गुलाम नबी के पार्टी छोड़ने पर एक तरफ दुख तो जताया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की तारीफ करके आजाद के इल्जामात पर ही सवाल उठा दिए। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। बड़े कद के लीडर गुलाम नबी की पार्टी के बाहर भी बड़ी इज्जत रही है। जब राज्यसभा में उनका मुद्दत-ए-कार पूरा होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें फिर इस लायक नहीं समझा तो राज्यसभा से उनकी विदाई तय हो गई थी। इस मौके पर विदाई तकरीर के दौरान पीएम मोदी उनकी पिछली यादों को दोहराते वक्त जज्बाती हो गए थे। गुलाम नबी जम्मू कश्मीर से आते हैं और रियासत के सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि कांग्रेस के अंदर इंतखाब नहीं होने से G23 के कई नेता नाराज हैं। बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे, मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद की आगे की हिकमत अमली क्या होगी ये साफ नहीं है, लेकिन गुलाम नबी के इस्तीफे के साथ साथ कई लीडरान ने भी इस्तीफे दिए।
कयास आराइयां है कि G23 गुट के और पार्टी से नाराज लीडरान भी इसी राह पर चल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे जल्द ही अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।